आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, प्लेन मिरर। बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन हमें ये एक्चुअली मालूम होना चाहिए प्लेन मिरर के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टी आपके पास है वो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। तो प्लेन मिरर को बेसिकली समझते हैं, उसके बाद हम इस फिगर को भी समझेंगे। सबसे पहले प्लेन मिरर होता क्या है। प्लेन मिरर एक प्लेन सरफेस होती है जिसका जो बैकवर्ड सरफेस होता है वो हाईली पॉलिश्ड होता है। मतलब ये वाला सरफेस आपका कैसा होगा, पॉलिश्ड होगा, क्लियर। और ये वाला सरफेस कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, क्लियर। तो एक सरफेस इसका पॉलिश्ड होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है, और एक सरफेस आपका होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम लोगों को एक रिलेशन पता है, F इज इक्वल टू R बाई 2। अब अगर हम बात करें कि किसी प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, मतलब फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ध्यान दीजिएगा ये यहां से क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर कितना होगा, तो बेसिकली फोकल लेंथ हम कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी प्लेन मिरर की कैसे इमेजिन करेंगे हम लोग, भाई ये प्लेन है तो प्लेन की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये अनंत पे जाके कहीं ये मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू हो गई इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी आ गई, इंफिनिटी। मतलब किसी भी प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, वो होती है इंफिनिटी। अगर फोकल लेंथ इंफिनिटी है, इट मीन्स अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, अगर वो इंफिनिटी है तो इसके पावर की भी बात करेंगे। पावर कितनी होगी, एक्चुअली पावर होता है P इक्वल टू 1 अपान एफ, और अगर 1 अपान एफ है तो बेसिकली कितना होगा, 1 अपान इंफिनिटी, और 1 अपान इंफिनिटी की वैल्यू 0, दैट इज पावर भी 0। तो किसी भी प्लेन मिरर की जो पावर होती है वो बेसिकली कितनी होती है, 0 होती है। अब अगर बात करें कि जो इसका मैग्निफिकेशन होता है, मतलब हम बात करें मैग्निफिकेशन की, ध्यान दीजिएगा, तो मैग्निफिकेशन, क्लियर। तो मैग्निफिकेशन जो होता है उसको m से लिखते हैं, और वो होता है स्मॉल h बटे कैपिटल H। स्मॉल h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और कैपिटल H क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। मतलब यहां पे चूंकि जो जितने हाइट पे आपकी इमेज बनती है उतनी सेम हाइट पे आपकी क्या होती है, इमेज भी फॉर्म होती है। मतलब हम स्मॉल h को कैपिटल H लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई कैपिटल H, तो h से h कैंसिल हो गया 1। इसका मतलब है कि इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव 1 होता है। तो ये इससे रिलेटेड कितनी चीज हम लोग जान गए कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। प्लेन मिरर का पावर कितना होता है, 0 होता है। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है, पॉजिटिव 1। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं कि यहां पे एक हमने जो है इमेज लिया है, और वो भी सन का इमेज लिया है, दैट इज यहां पे सन का ले ले, या कोई आपकी लाइट है, लाइट का भी ले सकते हो। तो वहां से जो है क्या होगी कि रे आपकी यहां पे आएगी, ठीक है, आके इस सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद ये रेज ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये रेज जो होगी वो ऐसे आपको डाइवर्ज होती हुई दिखेगी, है ना। अब अगर रेज डाइवर्ज हो रही है तो इमेजिन करो कि डाइवर्ज अगर हो रही है तो आगे की तरफ बढ़ाओगे तब तो वो कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम उसको पीछे बैक ट्रेस करें तो बैक ट्रेस करने के बाद क्या होता है कि ये जो रेज होती है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट करती है। जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे उस पॉइंट पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। मतलब प्लेन मिरर के द्वारा जो बनाया गया इमेज होता है वो बेसिकली कैसा होता है, वर्चुअल होता है। कैसा होता है, वर्चुअल होता है, क्लियर। और कैसा होता है, इरेक्ट होता है। कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, कैसा होगा, इरेक्ट होगा। समझ में आता है। इसमें एक खासियत होती है कि लैटरल इन्वर्जन भी होता है, लैटरल इन्वर्जन भी इसमें होता है, क्लियर। अब जब लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है तो उसका क्या मतलब होता है कि जैसे भाई अगर हम प्लेन मिरर में खड़े हो जाए, अपना ये वाला हाथ ऊपर करें, दायां हाथ, तो हमें प्लेन मिरर में कौन सा दिखेगा, मेरा बायां हाथ दिखेगा, क्लियर। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, लैटरली इमेज इन्वर्टेड हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि प्लेन मिरर जो होता है वो बेसिकली, अगर हम प्लेन मिरर को देखें तो जितनी डिस्टेंस पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है उतनी ही डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है। मतलब इमेज आपका जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट होती है, क्लियर। मतलब जितनी दूर पे आपका ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर पे इमेज का भी फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट। चलिए अब अगर हम बात करें तो कुछ इसमें इसके यूजेस है, ठीक है। प्लेन मिरर को कहां कहां यूज किया जाता है, तो प्लेन मिरर को पहली चीज तो यूज किया जाता है कार रियर व्यू मिरर, ठीक है, रियर व्यू मिरर एक तो यहां यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज होता है मेकअप मिरर के रूप में, है ना, मेकअप मिरर। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा डेंटल मिरर जो होता है, छोटा सा जो है, मतलब डॉक्टर के पास एक छोटा सा जो है
मिरर होता है वो प्लेन मिरर ही होता है, टीथ को देखने के लिए किया जाता है। तो डेंटल मिरर, हम इसको डेंटल मिरर भी बोल सकते हैं। चौथा, इसका उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप में किया जाता है, पेरिस्कोप में किया जाता है। और इसका एक और यूज किया जाता है क्लाइडोस्कोप में। तो क्लाइडोस्कोप भी और पेरिस्कोप भी इस समय किसका यूज किया जाता है, बेसिकली प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। तो आई होप कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, आपको समझ में आए होंगे। और एक मैं बात बता दूं आपको कि अगर आपको जो है, आप एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, कमेंट करिएगा कि आपको अपनी फुल इमेज प्लेन मिरर में देखने के लिए उस मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अपनी फुल इमेज देखनी है किसमें, प्लेन मिरर में, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। तो आई होप कि ये टॉपिक पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम इमेज के स्पीड की बात करेंगे कि प्लेन मिरर में चलेगा तो वो कैसा होगा, है ना। लेफ्ट अगर ट्रेवल कर रहा है तो कैसा, राइट ट्रेवल कर रहा है तो कैसा। तो स्पीड ऑफ द इमेज पे भी हम बात करेंगे, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द इमेज, इन दोनों से रिलेटेड इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे। थैंक यू।